हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में अपने चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट चल रही थी और फर्स्ट यूनिट के अंदर जो अगला वाला आपका टॉपिक है वो है उप सहसंयोजक संख्या एवं ज्यामिति। उप सहसंयोजक संख्या एवं ज्यामिति। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की होगी, वो उस पर निर्भर करता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु कितने लिगेंडों के साथ जुड़ा हुआ है। तो यूँ कह सकते हैं कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या के आधार पर संकुल की ज्यामिति एवं आकृति आदि का निर्धारण किया जा सकता है। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम यानी कि मेटल कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, जितने भी लिगेंड होंगे उतने ही उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे। उप सहसंयोजक बंध भी उतने ही होंगे और उतने उप सहसंयोजक बंध होंगे तो उसकी जो उप सहसंयोजक संख्या होगी वो भी कितनी होगी, लिगेंडों की संख्या पर निर्भर करती है। ये वो एक अलग बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसके अंदर जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स की जो बनने की संभावना है वो अलग होती है, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना क्या होती, थोड़ी डिफरेंट होती है। जो संक्रमण धातु यौगिक है वो 4 और 6 समन्वय संख्या वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें जो समन्वय संख्या 4 है, समन्वय संख्या 4 वाले दो केसेज है DsP2 और sp3। DsP2 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और sp3 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आपको पता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है, इसमें वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। इसी कारण इनमें बनने वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एक चीज़ नोट करनी है कि जो संकुलों में जो समन्वय संख्या है या संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या के आधार पर संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या के आधार पर कहने का मतलब क्या है कि उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, संकुलों की संख्या के आधार पर संकुलों की ज्यामिति एवं आकृति आदि का निर्धारण किया जा सकता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी आकृति क्या होगी या उनकी ज्योमेट्री क्या होगी वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी उप सहसंयोजक संख्या पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि जैसे ये Ag है, Ag2 साइनाइड है, इसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरीके से जैसे मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया,
इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस Ag की जो समन्वय संख्या है केंद्रीय धातु परमाणु की वो कितनी है? 2। तो यूँ कह सकते हैं कि Ag जो होता है वो इस तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये 2 समन्वय संख्या है इसकी, और समन्वय संख्या 2 होने के कारण इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका निर्धारण किया जा सकता है समन्वय संख्या के आधार पर उनकी आकृति और ज्यामिति का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंध द्वारा कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये केंद्रीय धातु आयन से या धातु परमाणु से कितने उप सहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो उप सहसंयोजक बंध द्वारा कितने धातु से लिगेंड जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर इनकी जो संख्या है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड ही केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें कि कोई मेटल इस तरीके से जुड़ा हुआ है 4 से, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं इससे, तो 4 इसके समन्वय संख्या हो गई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यदि लिगेंड से मेटल से 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो केंद्रीय धातु परमाणु से कितने उप सहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड जुड़े हुए हैं, या यूँ कह सकते हैं कितने उप सहसंयोजक बंध केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य और लिगेंड के बीच में है। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड ही केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है CuCN4 तो इसकी इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस सेंट्रल मेटल एटम की ये केंद्रीय धातु परमाणु कितनी है? 4। जैसे मान लो कि ये है तो यहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या इनके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन अपने जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है 3D वाले, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी 4 और 6 2 तरह के ही कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल से अपन सोल्व करते हैं कि जो मेटल होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु वो कितनी उप सहसंयोजक बंध द्वारा किसी भी कॉम्प्लेक्स में जुड़े रहते हैं मेटल के साथ, और उसकी समन्वय संख्या क्या है, उसकी आकृति क्या है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आकृति अलग है तो क्यों है। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है या धातु है वो उप सहसंयोजक संख्या 4 और 6 वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। तो संक्रमण धातु परमाणु उप सहसंयोजक संख्या 4 व 6 वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। द फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का निर्माण करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आपको पता है कि 2 स्थितियां बनती है।
एक तो लो स्पिन के लिए और एक हाई स्पिन के लिए। हाई स्पिन के लिए कब बनेगी, लो स्पिन के लिए कब बनेगी, और ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इसका रीजन मैं अलग से बता दूंगा अभी। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेट्रा क्लोरो निकिल सेकेंड आयन का। ये जो टेट्रा क्लोरो निकिल सेकेंड आयन है, इसके अंदर जो निकिल है केंद्रीय धातु परमाणु, या यूँ लिख सकते हैं कि इस संकुल में निकिल 2+ धन आयन 4 Cl- या ऋणायन संलग्न जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि जो Cl है, Cl एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण संकुल sp3 संकरण के साथ चतुष्फलकीय ज्यामिति चतुष्फलकीय जो ज्योमेट्री है टेट्रा चतुष्फलकीय ज्यामिति तथा निम्न चक्रण संकुल उच्च चक्रण संकुल बनाता है। तो जो टेट्रा क्लोरो निकिल सेकेंड आयन है, उसके अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, उच्च चक्रण संकुल बनता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 आता है। sp3 के साथ साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है, ज्यामिति है, आकृति है, वो चतुष्फलकीय होती है। अब चतुष्फलकीय क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ होगा वो देखते हैं। इसको आप पॉज कर लो, नोट कर लो। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो निकिल है, आपको पता है कि जो 3D श्रेणी है वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसका होता है ऑर्गन सभी में ऑर्गन 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और 3D10 4s2। ये दोनों ही डेविएशन शो करते हैं, विचलन दर्शाते हैं आप वो नियम से। इसका रीजन क्या है? आधे बड़े कक्षक और पूर्ण बड़े कक्षक अन्य विन्यास की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसीलिए ये। और दूसरी बात क्या है कि 3D और 4s इन दोनों की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा अंतर नहीं होती है इन दोनों की एनर्जी के अंदर, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें 4s से किस में आ जाता है, 3D में आ जाता है। तो यहाँ जो निकिल है, निकिल 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 4s2। 3D8 4s2 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। जो डी कक्षक है वो 5 होते हैं और पांचों ही डी कक्षक कैसे होते हैं, समभ्रंश होते हैं। और समभ्रंश कक्षकों में पांचों ही कक्षकों की एनर्जी कैसी होती है, बराबर होती है। ये 4s, ये 3D, ये 4p। 3D में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s के अंदर। इस कॉम्प्लेक्स में निकिल +2 ऑक्सीडेशन नंबर में
या यूँ कह सकते हैं कि निकिल यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है +2, तो +2 निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये वापस 5 कक्षक ऐसे के ऐसे ही हैं, 1 2 3 4 5, ये 4p, ये 4s और ये 3d। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, तो ये है ही ऐसे 2 4 6 2 8। अब इसमें क्या हुआ कि जो साइनाइड है, ऐसे लिख सकते हैं कि साइनाइड जो क्लोरीन है, क्लोरीन लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है ये। अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, तो ऐसे कैसे रहेंगे? ऐसे कैसे रहेंगे? अब 4 लिगेंड है तो 4 रिक्त डी ऑर्बिटल चाहिए, एस और पी वाले, तो एक तो एस का आ जाएगा और 3 पी के, तो संकरण आ जाएगा sp3। इसको ऐसे लिख सकते हैं साथ में ये वाले, ये Cl आ गया, ये Cl, ये Cl, ये Cl। तो संकरण कैसा है इसके अंदर? sp3 संकरण है, और sp3 संकरण होने के साथ इसकी जो आकृति है वो कैसी आती है? चतुष्फलकीय। तो यहाँ मैं आकृति बना रहा हूँ इसकी, यहाँ चतुष्फलकीय है निकिल, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इस तरीके से। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, और चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है इसकी, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है ये 2-। ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, निकिल के साथ में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इधर, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl और ये Cl। तो इसकी जो ज्योमेट्री है निकिल टेट्रा क्लोरो निकिल सेकंड की चतुष्फलकीय संरचना। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी कि पहली चीज़ तो यह है कि यदि 3D वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें हाइब्रिडाइजेशन में, तो उस समय लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, या यूँ कह सकते हैं ओवरऑल निम्न स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यदि इन कक्षकों की पार्टिसिपेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उस समय उच्च चक्रण संकुल बनने की संभावना बढ़ जाती है। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए मेन पॉइंट क्या क्या होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये जो कॉम्प्लेक्स लिया है आपने टेट्रा क्लोरो निकिल सेकंड का, तो इसमें देखो फर्स्ट तो ये कि संकरण कैसा है? sp3 संकरण, 4 लिगेंड मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, संकरण sp3 संकरण। sp3 संकरण होने के साथ में चतुष्फलकीय, कैसा है ये? चतुष्फलकीय। अब दूसरा क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कैसा है ये? रंगीन, कलरफुल है ये, कलरफुल। तीसरी जो बात है कि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, अतः संकुल कैसा बनेगा? उच्च चक्रण संकुल बनता है, उच्च चक्रण संकुल बनता है।
दूसरी बात क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण रंगीन होता है और अनुचुंबकीय व्यवहार भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। चौथा जो इनका कारण है कि इसका अगर म्यू निकाले तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण म्यू का मान कितना आ जाएगा, 2.87 BM। तो ये मुख्य इनकी बातें हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है इसके संकरण किस्सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है इसकी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण रंगीन होता है, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, या यूँ कह सकते हैं कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए उच्च चक्रण संकुल बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके म्यू का मान कितना आता है, 2.87 आता है। तो ये चारों ही पॉइंट है जो ये कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल के लिए जो टेट्राहाइड्रल है, कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, उसके लिए पहला एग्जाम्पल अपन ने सोल्व किया, उस एग्जाम्पल के लिए जो मेन पॉइंट है वो ये है। अब दूसरी इसी कोऑर्डिनेशन नंबर में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उस एग्जाम्पल में जो लिगेंड होता है उसको सिर्फ चेंज करना है, समन्वय संख्या वही है, मेटल भी वही है, धातु भी वही है। जैसे निकिल लिया मैंने वापस और निकिल के साथ में मैंने साइनाइड लगाया, टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड आयन। तो इसके अंदर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर साइनाइड, 4 साइनाइड इस मेटल से जुड़े हुए हैं, तो 4 कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। तो यूँ कह सकते हैं कि इस संकुल में निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तथा संकुल में साइनाइड आयन एक प्रबल लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। इसका जो बिहेवियर है लिगेंड का वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अतः है प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का, कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाता है तथा निम्न चक्रण संकुल के साथ वर्ग समतलीय ज्यामिति, वर्ग समतलीय ज्यामिति तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त हुआ है, ज्यामिति प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड आयन, इस संकुल में निकिल 2+ आयन की फॉर्म में रहता है और निकिल 2+ आयन की फॉर्म में रहने के साथ साथ में इस निकिल से प्रबल क्षेत्र लिगेंड अटैच्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके कारण इस संकुल की जो बनने की टेंडेंसी है वो कैसी है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ DsP2 संकरण के कारण इसकी जो ज्यामिति होती है वो वर्ग समतलीय होती है और वर्ग समतलीय ज्यामिति होने के साथ साथ में जो ये संकुल है
वो DsP2 संकरण को प्रदर्शित करता है। अब जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं किस तरीके का है ये। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 है। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकिल 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 3d8 4s2, 3d8 4s2। तो इसको इस तरीके से शो करते हैं, जो पहले भी जस्ट पढ़ा था कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये 4s है, ये 3d है और ये 4p। अब यहाँ निकिल 2+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि निकिल 2+ में होगा मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये बन गया। अब लिगेंड कैसा है अपने पास में, तो ऐसे लिख सकते हैं NiCN4 2 की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो टेट्रासाइनोनिकल सेकेंड आयन है उसमें साइनाइड है। साइनाइड क्या है, प्रबल शक्ति लिगेंड है। तो इसकी उपस्थिति में इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा पेयर होने के लिए, ठीक है। बाकी 2 4s के 2+ में निकल ही गए थे 2 इलेक्ट्रॉन, अब जो बचा वो इधर आ जाता है। पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में कक्षकों में उपस्थित अनपेड इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और तो पेयरिंग हो जाएगी तो अपने पास जो कितने हैं, 4 ही क्या चाहिए, वैकेंट कक्षक चाहिए। तो यहाँ से लगाकर यहाँ हो गए, तो ये हो गया अपने पास DsP2 संकरण। क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये भाई 1 2 3 4, ये 4 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड और ये साइनाइड। ये 4p एक रिक्त जो बचा ही रह गया, अपने पास है ही नहीं कोऑर्डिनेट नंबर, इतने 4 है तो अपने पास 4d ऑर्बिटल, 4 वैकेंट ऑर्बिटल रख लिए। और चारों के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, साइनाइड के साथ। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, DsP2। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। और चेंज होने के साथ में इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी आती है, वर्ग समतलीय आती है। तो इसकी ज्योमेट्री में इसको एक बार बना लो आप, इसकी ज्यामिति में यही बना देता हूँ। निकिल टेट्रासाइनों की, ये निकिल है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है ये। ये 2-, ये है टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड आयन की वर्ग समतलीय संरचना, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि पहली बात जो है, संकरण कैसा है, DsP2 संकरण। और DsP2 संकरण के कारण इसकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी आती है, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। सेकंड में क्या है कि जो निकिल है इससे जुड़ा हुआ लिगेंड वो कैसा है, साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है
प्रबल शक्ति लिगेंड है, अतः कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, अतः निम्न चक्रण संकुल बनता है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है। तीसरी जो बात है इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। जो चौथी बात है इसकी, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह यूँ कर सकते हैं कि म्यू इजिकल टू 0 BM। म्यू 0 आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहाँ इसका म्यू का मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, उन लिगेंडों की संख्या ही क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के साथ मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, उन लिगेंडों को काउंट करके, गिन के, देखकर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ना कुछ बोला जा सकता है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी मेटल एटम है उसके साथ लिगेंड की नेचर कैसी है। यदि लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो उस समय कक्ष जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो अलग आएगा, और यदि इसके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उस समय जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, चेंज आएगा। इन हाइब्रिडाइजेशन के चेंजेज के साथ में इसकी आकृति और इनकी जो संकरण है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे ये प्रॉपर्टी है, तो ये सारी क्या है, चेंज होती रहती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी कि कैसा है, ये रंगहीन है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में देखा है, एक वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास है अपनी, उस क्लास के अंदर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन सा है, कब कौन सी स्थिति आएगी, या यूँ कह सकते हैं कि कब कैसी ज्योमेट्री प्राप्त होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।